इंक्रीज। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्केप्टोनूरिया। इसको क्या कहते हैं? अल्केप्टोनूरिया। ये भी एमसीक्यूज आता है। अल्केप्टोनूरिया इज अ कंडीशन which is characterized by increased level of homogentic acid due to deficiency of which enzyme? homogentisate oxidase। क्लियर है? अब ये आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं इस कंडीशन की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एंजाइम डेफिशिएंट है, एंजाइम ये डेफिशिएंट है, तो कैन मेलानिन विल फॉर्म? नो। डोपा से मेलानिन नहीं बनेगी, तो ब्लैक पिगमेंटेशन नहीं होगी। ऐसे कंडीशन को अल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बिनिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो भाई ये तीन बातें हैं और ये लिख के ले ले, चाहे साल बाद 2 साल बाद एग्जाम में बैठोगे, इनमें से एक क्वेश्चन श्योर है। कल के एनालिसिस स्टेप 1 में किसी के सीनियर अगर अफेयर हुए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, उसको बताओ सर कि मुझे अपने क्वेश्चन भेजे। कल के लेक्चर, कल के एग्जाम्स में कंफर्म अंडरस्टूड में जो कल एक बंदे से क्वेश्चन लिए थे, इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? ले ले और इसको कंपेयर करें किसमें से कितने क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यही आते हैं कि फलाने डिजीज में कौन सा एंजाइम डिफेक्ट है, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी क्या कराती है। ये तीन बातें याद रखें। नंबर 1, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी कैन कॉज व्हिच कंडीशन? फिनाइल कीटोन्यूरिया। होमोजेंटेसिक एसिड अगर बढ़ जाए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम, दैट इज अल्केप्टोन्यूरिया। लेकिन अगर टायरोसिनेज एब्सेंट है तो देयर विल बी नो मेलानिन एंड दैट इज नोन एज अल्बिनिज्म। क्लियर है? अब इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग दे रहे फिनाइल कीटोनूरिया। व्हाट इज मेंट बाय फिनाइल कीटोनूरिया और इसमें क्या होता है, ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये वाला लिखे ये साइड। ओके, यहाँ पे हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन मिलेगी अ कंडीशन इन विच फिनाइल एलेनिन लेवल is high in the blood, later convert into ketone bodies and excrete in the urine. In the urine, that is called phenyl ketonuria। देख यार, इस चीज को देखने से आप लोगों को आसान हो गया कि फिनाइल कीटोनूरिया है क्या चीज। ये वो कंडीशन है जिसमें फिनाइल एलेनिन का लेवल कई फोल्ड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और याद रखना है कि फिनाइल एलेनिन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो इससे फ्यूचर में क्या बनते हैं? कीटोन बॉडी, और वो कहाँ पे जाना शुरू करते हैं? यूरिन में लीक करना। इसको कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। इसकी इंसिडेंस लेके, इंसिडेंस जो इम्पोर्टेंट है, इंसिडेंस लेके फिनाइल कीटोनूरिया इट इज अकोरिंग in 1:10,000। मतलब 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को फिनाइल कीटोनूरिया के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आफ्टर एवरी 10,000 बर्थ देयर इज अ चांस ऑफ 1 बेबी फिनाइल कीटोनूरिया। क्लियर है? इसकी रिस्क वैसे आजकल और भी कम हो गई है। ठीक है, मजीद कम हो गई है, क्योंकि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें हम आफ्टर द बर्थ फिनाइल कीटोनूरिया की स्क्रीनिंग कराते हैं। क्या इस बच्चे में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट तो नहीं है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब लेके एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। शाबाश एनीवन, इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? वेरी गुड, सही है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज दिस इज डेफिशिएंट। ठीक है, ये इसके अंदर डेफिशिएंट है। अब लेके व्हाट आर दी क्लिनिकल फीचर, ये तो लिख लिया है ना ये वाला। अब इसमें हमने क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं कि इन बच्चों में क्लिनिकल फीचर कौन से होते हैं। क्लिनिकल फीचर नंबर 1, पुअर ग्रोथ। मतलब ये बच्चे जब भी पेरेंट्स लेके आते हैं तो किस कंडीशन के साथ? पुअर ग्रोथ के साथ। ठीक है,
अमीनो एसिड है, अगर वो ना मिले तो ये बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगा बच्चा, उसकी ग्रोथ जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती, पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट। नेक्स्ट देखिए फेयर स्किन, इसकी जो स्किन है इसमें ब्लैक पिगमेंटेशन कम होगी, क्योंकि क्या नहीं बनेगी, मेलानिन सही तरीके से नहीं बनेगी, तो देयर विल बी फेयर स्किन। इन बच्चों के अंदर एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा। यहाँ पे लेके एक्जिमा, क्या होती है, एक्जिमा, एक्जिमा का मतलब ये है एलर्जिक स्किन रिएक्शन, मतलब इन बच्चों के अंदर स्किन रैशेस के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। और आखिर में दिस इज द स्टार पॉइंट इन एमसीक्यू क्वेश्चन, ये अभी तक सारे के सारे जो फीचर्स है स्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है। अब हर डिजीज की एक फीचर होती है जो दूसरों से क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो ये है इन बच्चों में मस्टी ऑर्डर यूरिन होती है, क्या होती है, मस्टी ऑर्डर यूरिन। बस ये पॉइंट आप लोगों को पूरी लाइफ पर एमबीबीएस में पता होना चाहिए। मस्टी ऑर्डर, ये जो मस्टर्ड होता है ना, सरसों, ठीक है ना, उसकी जो स्मेल होती है उस जैसा स्मेल इन बच्चों की यूरिन से आती है। तो अगर पेरेंट्स ये बताएं कि ये बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, इसको नोजिया वोमिटिंग है, बच्चा क्राई कर रहा है, सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर, लेकिन पेरेंट्स नोटिस व्हेन एवर द बेबी यूरिनेट इट हैज अ मस्टर्ड ऑर्डर, इसमें क्या है, मस्टर्ड ऑर्डर यूरिन। थिंक अबाउट इस बच्चे के अंदर फीनल क्या है, कीटोनूरिया। अब यूरिन को ये मस्टर्ड स्मेल कौन देता है, वो कीटोन बॉडी जो फिनाइल एलेनिन से बनती है, और वो कहाँ पे लीक कर रही है, यूरिन के अंदर लीक कर रही है, क्लियर है। तो मस्टर्ड ऑर्डर या मस्टी ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, मस्टी ऑर्डर यूरिन जब भी आ जाए, ये एक ही पॉइंट है, इसके बगैर फिनाइल कीटोनूरिया की डायग्नोसिस इम्पॉसिबल है, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ले गए कि फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन डिराइव्ड कीटोन बॉडीज, वो कौन सी कीटोन बॉडीज है जो किससे डिराइव हुई है, फिनाइल एलेनिन से। उनमें से एक है फिनाइल एसीटेट, एक का नाम क्या है, फिनाइल एसीटेट, अनदर इज फिनाइल लैक्टेट एंड थर्ड इज कॉल्ड फिनाइल पाइरुवेट। ये भी याद रखें, वाइवा में काम आता है। ये तीन वो कीटोन बॉडीज है जो एक्सेस लेवल ऑफ किससे बनी है, फिनाइल एलेनिन से बनी है, और यही कीटोन बॉडी जब फिर कहाँ पे लीक करना शुरू करती है, यूरिन में, तो उस यूरिन को एक स्पेसिफिक ऑर्डर स्मेल देती है, फिर इस कॉल्ड मस्टी ऑर्डर, क्लियर है। हाँ क्वेश्चन है क्या, वो तो फ्रूटी स्मेल होता है, उसमें फ्रूटी स्मेल होता है, वो ब्रेथ में होता है, वो ब्रीदिंग में होता है, उसको कहते हैं फ्रूटी ऑर्डर स्मेल। वो आप पेशेंट जब उसमें एसीटोन बनती है, मतलब कीटोन बॉडी जो बनती है उसमें एसीटो एसिटिक एसिड, उसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन होता है। एसीटोन इज द लाइटेस्ट कीटोन बॉडी, और वो जब लाइटेस्ट होती तो ऊपर की तरफ आती है, जब बंदा सांस छोड़ता है उसको कहते हैं पुष्मल ब्रीदिंग। तो पुष्मल ब्रीदिंग के जरिए वही एसीटोन जब ब्रेथ में आती है तो उसको देती है फ्रूटी ऑर्डर स्मेल। लेकिन ये क्या होता है, मस्टी ऑर्डर यूरिन है, क्लियर है। वो कीटोन बॉडी यूजुअली ब्रेथ में जाती है और ये यूरिन में जाती है, क्लियर है। तो दे आर डिफरेंट। तो याद रखें एग्जाम में आ जाए, क्या पेशेंट हु इज डायबिटिक हैविंग फ्रूटी ऑर्डर स्मेल इन द ब्रीदिंग, थिंक अबाउट DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। लेकिन अगर एक बच्चा है वो पूरे ग्रोथ के साथ आया है और उस बच्चे के अंदर मस्टी ऑर्डर यूरिन है, थिंक अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया, क्लियर है। और ये जो मस्टी ऑर्डर है ये उन कीटोन बॉडीज की वजह से होता है जो फिनाइल एलेनिन से डिराइव हुए हैं, क्लियर है। तो हाउ मेनी कीटोन बॉडीज आर देयर, 3, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल पाइरुवेट। इसके साथ ये फिनाइल कवर्ड इसलिए आता है क्योंकि ये सारे के सारे फिनाइल एलेनिन